फ्लडेड होता पूर्ण हुआ था ना पूरे आरे में सर, आरे में पानी नहीं था हम लोग के घर पे। आई एम रिसाइडिंग सिंस 35 ईयर्स, मैं ही हो गया, और अभी हम लोग का 4th जनरेशन चल रहा है उधर। तो वी नो कि व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर दिस नाला जो आणि ते पण बोहरा समाज दोन आहे। दफन समाज भी क्या किया सर, लास्ट वाला रेन आया ना, ऑलमोस्ट इधर तक पानी पूरा आ गया। फ्लडिंग रहता है, पूरा फ्लड है। अरे ने आपको कोई शिफ्टिंग वगैरह दिया है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी वी डोंट नो दैट। नदी है हमारा जो गोरेगांव दिदोशी से जो माउंटेन से बहती हुई जो वालघट नदी है, और आगे जाके ओशीवरा बनती है, ओशीवरा नदी में जाके मिलकर ये समुंदर की तरफ जाती है। तो वालघट नदी जो जिसकी उद्गम तो पहाड़ जो दिदोशी हिल है उसमें से होती है, उसका वाटर कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है। तो उसकी रिक्वेस्ट के लिए भी आए थे, और जिस तरह से ये जो स्ट्रीम बह रही है आगे की तरफ और वो जाकर बिल्कुल नाला बन जाती है, फिर उस नाले में एक एसटीपी बनाया जा रहा है, कॉनवुड एस्टोरिया जैसे बिल्डिंग है। एसटीपी जो बनाया जा रहा है वो भी नदी के बीच में ही बीचों बीच में पिलर डाल के बनाया जा रहा है, जो पूरी ऑब्स्ट्रक्शन का है। और हमारा जो कहना है कि ये जो इंजीनियरिंग मेथड से जो सारा काम हो रहा है ये ऐसे होना नहीं चाहिए। आगे जाकर फिर आरे में भी अभी एक और काम हो रहा है जिसमें कि नाला डाइवर्जन, वालघट नदी की जो स्ट्रीम ऑर्डर है उसका डाइवर्जन का काम चल रहा है। और मेनली देखा जाए तो आरे फॉरेस्ट जो है उसके अंदर तो सारे पेड़ पौधे सब है, उसको भी काटते हुए और नदियों को जो डाइवर्जन करने का जो मैटर जो चलता है ये इस तरह से होना नहीं चाहिए। और इंजीनियरिंग के तौर पे जब ये नाला बनाया जा रहा है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का दिमाग नहीं होना चाहिए, इंजीनियर उसमें ज़्यादा साइंस का विचार होना चाहिए, नदी का साइंस होना चाहिए, जो स्ट्रीम ऑर्डर्स के साइंस के बारे में सोच होना चाहिए। और उस हिसाब से ही अगर इन जो कोई डाइवर्जन भी करना है या नदियों को किसी भी तरह से जो ये घुमा रहे हैं, नाला फॉर्म कर रहे हैं, नाला कहते हैं, नाला का मतलब ये नहीं है कि वो लिटरली एक नाला, इट इज़ नॉट अ सीवेज, इट्स लाइक अ स्ट्रीम ऑर्डर। जो हम कहते हैं नाले ओढ़े, ये छोटे छोटे स्ट्रीम ऑर्डर्स होते हैं, इसका भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोगों ने कोशिश की कि यहाँ के जो चीफ़ इंजीनियर हैं चौधरी साहब हैं, जो स्टॉर्म वाटर के जो चीफ़ इंजीनियर हैं उनसे बात करने की, इवन जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनसे भी बात करने की कि आरे रिलेटेड जो अभी डाइवर्जन यूनिट नंबर 9 पे चल रहा है, जिसको कि हम चाहते हैं कि जो भी करना है काम, ये हमने समझना है कि रिवर बेड को कंप्लीट नहीं कर सकते, उसकी जो रिटेंशन वॉल्स भी है जिसको कि ऐसे स्ट्रेट नहीं, उसको ऐसे फैला के उसको करना है। तो इस तरीके का जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का दिमाग लगाकर साइंस सोच कर ही नदियों का किया जाए, उसके लिए हम रिक्वेस्ट करने आए थे। अब देखते हैं कि इसका किस तरह से ये लोग उसका उपयोग करते हैं हमारे रिक्वेस्ट का। वैसे तो उन्होंने हमें अश्योर किया है कि कंक्रीट बेड नहीं किया जाएगा, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि ये जो रिटेंशन वॉल्स भी जो बन रहे हैं उसकी भी एक सोच सही तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जो वर्डिक्स में दिया है, ऑर्डर में जो दिया है कि नदियों के बाजू के भी जो साइड्स हैं उसमें 6 मीटर पे पेड़ पौधे लगाए जाए और उससे उसकी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन की जाए। तो ये सब के लिए आज हमने रिक्वेस्ट की है, देखते हैं आगे किस तरह से हमको मदद करें।